सानिया 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। जिना हाउस हमले में मुलविस हसन खान नियाजी को 10 साल, मियाँ इबाद फारूक को 2 साल और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GH के हमले में मुलविस सैयद हसन शाह को 9 साल और राजा दानिश को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बनू कैंट हमले में मुलविस खैदर हयात, सकलैन हैदर, अमीन शाह और इकरामुल्लाह को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई। PAF बेस मियाँ वाली हमले में मुलविस एहसानुल्लाह खान को 10 साल और फहीम साजिद को 8 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। जिना हाउस हमले में मुलविस ग्रुप कैप्टन वकास अहमद मोहसिन रिटायर्ड को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा मिली। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत को नाकाबिल तस्खीर रिट को बरकरार रखने के अपने आज़म में साबित कदम हैं। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। वफाकी काबीना ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। मुल्क में जाड़े की शिद्दत बरकरार, बालाई इलाकों में गजब की ठंड। पारा नुक्ता अंजुमात से भी कई दर्जे नीचे गिर गया। आबशारें और झीलें जम गईं। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13, गिलगित और रस्तूर में -8 रिकॉर्ड। सेंचुरियन टेस्ट जुम्मन अफ्रीका 82 रन से दूसरे दिन के खेल का आगाज करेगा। 7 विकेटें बाकी। मेजबान टीम को शाहीनों की बर्तरी खत्म करने के लिए 129 रन दरकार। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 211 रन बनाए थे। पाकिस्तानी बैटर्स पहले इनिंग्स में नाकाम। कप्तान शान मसूद 17, साइम अयूब और साउथ शकील 14 रन बना सके। कामरान खुर्राम 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जुम्मन अफ्रीका की जानिब से ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबर आजम के टेस्ट में 4000 रन मुकम्मल। वो तीनों फॉर्मेट्स में 4000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के तीसरे बैटर हैं। ढूंढो कि अगर मुल्क को मिलने के नहीं नायाब हैं हम। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 17 बरस बीत गए। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर हमले में जाँ भाग हुई। बेनज़ीर भुट्टो को आलिम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ हासिल है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं बरसी गड़ी खुदाबख्श में आज मरकजी तकरीब होगी। तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुल्क भर से जालों की आमद का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद बीबी को खराज अक़ीदत। अपने पैगाम में कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, इस्तेकामत, जमहूरियत और इंसाफ के असूलों से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का पैकर थीं। शहीद बीबी हम सब के लिए मशरे राह थीं। उन्होंने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां अवाम का राज हो। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नज़रिया आज भी जिंदा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि बेनज़ीर जमहूरियत की अलंबरदार और सियासी अमल में मुकालमे और मुफाहमत की मजबूत हामी थीं। वो हिम्मत और इस्तेकामत की अलामत बनी। मिसाक़ जमहूरियत पर बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दस्तखत उनकी पायदार सियासी समझबूझ का सबूत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सेक्टर C14 में तरक्याती कामों का जायजा। CDA को सेक्टर C14 के तरक्याती काम 15 फरवरी तक मुकम्मल करने का टास्क। वज़ीर दाखिला का CDA को कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, मारगरा हिल्स नेशनल पार्क की अराजी पर कब्जा माफिया के खिलाफ कोई रियायत न बरती जाए। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की अडाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। कमेटी की बानी PTI को मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग। मुलाकात के बाद साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे 2 ही मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी PTI ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। पार्लियामेंटेरियंस और कारकुनान को रिहा किया जाए। बानी ने कहा कि किसी डील पर यकीन नहीं रखते। हमने बानी को कहा कि आपकी रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। बानी ने कहा कि तरसीलात ज़र से मुतालिक कॉल जारी रहेगी। या तो बता देते
कि ये डील किसने दी, कौन ये पैगाम लेके आया, उसकी क्या ब्रॉड टर्म्स एंड कंडीशंस थी। देखें, ये तो मुंतकली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई डील ना ऑफर की गई है, ना डील ऑफर की गई है। और अगर देखिए वो किन बुनियादों पे की जाएगी, केसेस इनके कोर्ट ऑफ लॉ में हैं, वो अदालतों ने उनके फैसले करने हैं, तो फिर डील देने वाले हम कौन होते हैं? इंटरनेशनल प्रेशर अभी तक कोई नहीं बढ़ा, कोई सरकारी तौर पे, गैर सरकारी तौर पे कोई कम्युनिकेशन ऐसी नहीं हुई। बानी पीटीआई की मुंतखली का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी पीटीआई को डील ऑफर की गई, ना ही ढील। मुकदमात अदालतों में है तो हम डील ऑफर करने वाले कौन होते हैं? अगर डील की पेशकश की गई है तो वो ये भी बता देते कि डील किसने ऑफर की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अता तारिक ने दावा किया कि बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से हुकूमत पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव नहीं, हुकूमत से सरकारी या गैर सरकारी किसी सतह पर कोई राब्ता नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने कहा कि हमारे मुतालबात पर संजीदगी नहीं दिखाई गई। बानी ने कहा कि मुझे जेल में रखें, बाकी कैदियों को रिहा करें, कहीं जाऊंगा ना नज़रबंदी कबूल करूंगा। दो मुतालबात मान लिए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तरसलात ज़र भेजने को कहेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान की पॉलिसियां किसी रिचर्ड ग्रेनेल के ट्वीट्स पर नहीं बनती, वो एक नॉन एंटिटी है। बानी पीटीआई के बयानात को नहीं, उनकी नामजद करदा कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। मुज़ाकराती कमेटियों ने पहले इजलास में ही खुद को बैरूनी माहौल और बयानात से अलग रखने का फैसला किया। हम आउट ऑफ द वे जाकर कामयाबी चाहते हैं। पीटीआई खुद भी हुकूमत में रही है, जानती है जेलों से निकलने या निकालने का क्या आईनी और कानूनी तरीका है। किसी का कैद होना डेडलॉक नहीं कहला सकता। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। इसराइली फोर्सेस का यमन पर 100 तैयारों से बड़ा फिजाई हमला। हदेदा बंदरगाह, पावर स्टेशन समेत सना एयरपोर्ट को शदीद नुकसान। सना पर हमले में 3 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। आलमी इदारे सेहत के सरबराह बाल बच गए। टेड्रोस ज़ेर हिरासत अक़वाम मुत्तहिदा के अमले की रिहाई के लिए यमन में मौजूद थे। इसराइल के यमन पर हमले, दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल। इसराइल हमारा मुकाबला करने से कासिर है। हूसी रहनुमा अब्दुल मालिक अल हूसी का 2 टोक जवाब। हमास की यमन पर इसराइली हमलों की मजम्मत, कहा हम हूसियों के साथ हैं। यमन पर हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। यमन पर हमला अमरीका और बरतानिया के ताउन से किया गया। ईरानी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल, यमन पर हमला आखिरी नहीं होगा। हमास और हिजबुल्लाह की तरह हूसियों को भी सबक सिखाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू। गजा में इसराइली जारहियत जारी, मजीद 38 फलस्तीनी शहीद, 137 जख्मी। इसराइली फौज के कमालदान हॉस्पिटल के करीब हमला, ICU डायरेक्टर और तिब्बी अमले के 2 अरकान शहीद। इसराइल की तरफ से शुमाली गजा का मुहासरा जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में तकरीबन नागज़ीन कैंप पर छापे। 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,399 तक पहुँच गई। इसराइली फोर्सेस की गजा की सख्त नाकाबंदी, इमदादी सामान ले जाने पर पाबंदी आयद। गजा के पनागज़ीन कैंप में 3 बच्चे सर्दी के बायस दम तोड़ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सफारत खाने आमद, सफ़ीर से मुलाकात। अज़रबैजान के तैयारे को हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जाँ भाग अफराद के लिए दुआ मग़फ़िरत, कहा ज़ख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। दुख की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम अज़रबैजान के भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। दोनों ममालिक के माबैन मुश्तरका मजहबी और सकाफती इक़्तिदार पर मबनी भाईचारे के मजबूत ताल्लुकात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 13 खारिज हलाक। बनू के इलाके जाने खैर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई, 2 खारिज को हलाक किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में दूसरी कार्रवाई में 5 खारिज हलाक, 8 जख्मी हुए।
शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में तीसरी कार्रवाई के दौरान 6 ख्वारिश फराक 8 जख्मी हुए। इलाके में दीगर मुमकिन ख्वारिश के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। ISPR सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। जो 2.7 मिलियन नहीं फाइल कर रहे, ये या तो इस कैटेगरी में नहीं फाइल कर रहे, नीचे फाइल कर रहे, या फाइल ही नहीं कर रहे। तो आपकी जो टोटल अनपेड टैक्स लाइबिलिटी है वो 140 बिलियन से ऊपर नहीं जाती। 4.9 मिलियन नॉन फाइलर का डेटा लिया। अब जब इनको नोटिस चला गया तो या इन्होंने फाइलिंग कर दी जैसे आपको नजर आ रहा है, या नहीं की। 137 के तहत फिर आप डिमांड नोटिस देंगे और वो जो उसका प्रोसेस है वो चलेगा। चेयरमैन FBR का टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। राष्ट्रीय लंगरियाल का कहना है नोटिस मिलने के बावजूद जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराए इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे। टैक्स अदायगी के लिए सबको अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज़ कर चुके, रेवेन्यू अहदाफ के हसूल के लिए कोशां हैं। अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। माशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। कराची में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग, आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसराइल के शाम पर हमले, रूस ने खबरदार कर दिया। शाम में सरहद पार से हमलों के रद्द-ए-अमल में इसराइल पर हमले हो सकते हैं। यहूदी रियासत के लापरवाह इक़दाम मशरक़ वस्ता में अमन तबाह कर सकते हैं। मॉस्को, दमिश्क और दीगर इलाकाई शराकतदारों के साथ राब्ते को बरकरार रखना चाहता है। शाम के टुकड़े करने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। रूस मुतहद शाम देखना चाहता है और नई इंतज़ामिया से ताल्लुकात चाहता है। फ्रांस ने यूक्रेन से मुताल्लिक़ खुफिया मुज़ाकरात की पेशकश की है। रूस को ऐसे खुफिया मुज़ाकरात करने में कोई एतराज़ नहीं। रूसी वज़ीर ख़ारजा